हाँ हाँ, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके। अभी ना, अभी तो आपको केवल ये पता चल रहा है कि भाई ये स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी है। जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, जब आपने कोई एक स्ट्रेटजी बनाई, उस पर वो आपकी गलत हो रही है, तो आपको अलग अलग जोड़ना आ जाएगा। फिर आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, मैं यहाँ पर अगर ये मारता हूँ, यहाँ पर कॉल बैक स्प्रेड मारता हूँ, तो क्या होगा मेरी पोजीशन, आप डाल के देख लो। सही है, अपनी पोजीशन बना के देख लो कि क्या हो रहा है मेरी पोजीशन के साथ। देखो, मैं कल का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखिए, ये ट्रेड हमारा चल रहा है अभी। सही है, ये जो ट्रेड है, ये स्ट्रेटजी है, ये हमारी चल रही है। ठीक है, आप देख रहे हो हम गलत हो गए हैं यहाँ पे, इसके नीचे हमारे को नुकसान है ना, जहां पर हम हैं यहाँ पर हमें नुकसान होगा एक्सपायरी बेसिस पे। एक्सपायरी बेसिस पे हमें यहाँ नुकसान होगा, तो हम उस रेंज में पहुंच गए। तो हमने आज कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पर, कि भाई इसे, इस रेंज को, ये जो है ग्रीन वाला पोर्शन, इसे हमने इस तरह से लाना है, थोड़ा सा इस तरह, हाँ, थोड़ा सा इस तरह से लाना है। तो ये मैं क्या अभी नहीं लाऊंगा, मैं 3 बजे के आसपास जो मेरे हमारे साथ जो लोग जुड़े उन्हें तब भेजेंगे कि भाई हम पहले देखेंगे पूरे दिन भर क्या चल रहा है, बाजार चलने दो। 3 बजे के आसपास हम इसमें इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, हम इसे इस तरह से शिफ्ट करेंगे, या तो हम ऐसा शिफ्ट करेंगे, देखो, कि इसे हम ऐसा लेके आए, सही है, इसे थोड़ा सा इस साइड लाए, या फिर ये जो लॉस है इसे हटा दें, ये जो लॉस हो रहा है ना, इसे रिमूव कर दें। देखो, अब मेरे को तो पता है कैसे रिमूव करना है, देखो मैं आपके सामने अभी करके बता देता हूँ। देखो, मेरे को क्या करना है, आप देखना, ये चार्ट देखना, मेरे को क्या है, नीचे का लॉस खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं अपने पहले पीएनएल में जाऊंगा। पीएनएल में जाके, हमें क्या प्रैक्टिस हो गई ना करते करते, ये पहले स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ये मेरा 176 में बिक जाएगा। देखो यहाँ पर इसका रेट आ रहा है, पहले आप रेट देखो। 18,200 मैंने कितने में खरीदा था, 31 में खरीदा था, देख रहे हैं, 2 लॉट। ये कितना हो गया अभी, करंट प्राइस ये है इसका। हाँ, तो मैं इसे, इसमें प्रॉफिट बुक करूंगा। देखो, मैं इसे आपको करके दिखा रहा हूँ, अभी मैंने दिया नहीं है ये मेरे साथ जो लोग जुड़े, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एडजस्टमेंट के। अब पहले देखो, ये मैंने स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो क्या होता है पे ऑफ चार्ट, पहले ये भी समझो। ये पे ऑफ चार्ट है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ अनलिमिटेड रिस्क दिख रहा है। जहां पर मैं हूं वहां पे मैंने, देखो जहां पर मैं हूं वहां मैंने सिक्योर कर लिया, लेकिन नीचे की तरफ अनलिमिटेड रिस्क है ना। तो मेरे को ये नीचे का रिस्क खत्म करना है और प्रॉफिट में आना है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, 18,300 ये वाला मैं बाय कर लूंगा। एक, दो दो बेचे थे, तो दो बाय करूंगा। सही, अब ये देखो, बन गया मेरा पे ऑफ, ये बन गया, हो गया मेरा रिस्क गायब। जो मेरा रिस्क था वो खत्म हो गया। 300 का, हाँ। तो मैं, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है। अब मैं चाहता, मैं इसे इसे भी ऐसे ला सकता था, ये जो है इसे भी नीचे ला सकता था, मैं ऐसा भी ला सकता था। तो मैं केवल एक एग्जांपल दिखाने के लिए, भी हमारी प्रैक्टिस करते करते हमें पता रहता है कि कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या करना है। लेकिन ये आपको कैसे आएगा, आपको आएगा प्रैक्टिस से। हाँ, जितनी प्रैक्टिस उतना एकदम परफेक्ट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ नीचे भी रहेगा तो हमें नुकसान नहीं है, लेकिन हम केवल नुकसान को बचाने के लिए नहीं है ना, प्रॉफिट भी तो करना है ना हमने। तो प्रॉफिट भी निकालेंगे इसमें, प्रॉफिट के लिए अभी दिन बचे हैं हमारे पास, हम निकाल लेंगे कुछ ना कुछ, और कुछ ट्रेड डाल लेंगे। तो अभी फिलहाल हमने ये ट्रेड चेंजेस नहीं करे हैं इसमें कुछ, लेकिन 3 बजे के आसपास देखेंगे कि क्या करना है, ये करना है या कुछ और करना है, वो हम समझेंगे पहले, फिर उसके बाद करेंगे। हाँ? ये बनाया कब था आपने, देखो जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, तो आपने क्या करना है, उसका सीएमपी नोट करना है अपने पास। करंट मार्केट प्राइस है आपका, जो भी अंडरलाइन है, जिस भी स्टॉक में आप काम कर रहे हो, एचएएल का कैश में प्राइस क्या है, कैश का प्राइस अपनी डायरी में नोट करना है, और फ्यूचर का प्राइस, दोनों नोट करने हैं अपने पास। हाँ, दोनों नोट करने हैं।
देखो अब क्या है ना, अब आप अगर देखोगे आपका 31% पैसा चले गया है। कितने में से? आपके कैपिटल में से, आपके कैपिटल का 31% चले गया है। तो आप इसमें क्या एडजस्टमेंट करोगे अब? आप ये देखो, नुकसान आपका ये है, 16,000 का नुकसान होना है, और 13,000 तो आपने दे दिया है। आपको तो इतनी देर वेट करना ही नहीं है ना इसमें। इसमें इतनी देर वेट करना ही नहीं है। बुल कॉल स्प्रेड हो गया, पुट स्प्रेड हो गया, इसमें वेट नहीं करना है। अब देखो, इसमें आप थोड़ी सी जान कैसे बचा सकते हो अपनी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे बच सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन 100% तो। अब अपना पे ऑफ चेक कर लो। अब आपका ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होगा वो 11,000 के आसपास होगा। मतलब आपने जो दे दिया है ना बाजार को पैसा, वहां से थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हो आप। क्योंकि आपने देर कर दी ना, आपने तो 31% पैसा अपना बाजार को दे दिया है। इसमें तो बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है। बुल कॉल स्प्रेड आपने बनाया, मतलब आप सोच रहे हो भाई 2-3 दिन में आपका बाजार चल जाएगा ऊपर, इसलिए तो आप बना रहे हो। और कभी भी बुल कॉल स्प्रेड बनाते हो ना, तो ऐसा मत बनाओ। देखो इतना बड़ा डिफरेंस आपने रखा है इसमें 100 पॉइंट का, ऐसा नहीं रखना है। क्योंकि आप खरीदने में तो 51 पॉइंट लगा रहे हो, बेचने में 16 पॉइंट ले रहे हो, इसका क्या फायदा? हाँ, एटलीस्ट वो तो करो, 25 तो करो। सही है, या फिर ऐसा करो, देखो आप यहाँ पर बेच रहे हो ना, आप 16 बेच रहे हो, तो इसे डबल करो, इसकी डबलिंग करो, या तो एक खरीद के दो बेचो। एक खरीद के दो बेचो, तो उस कंडीशन में आपका नीचे का जो रिस्क है वो लिमिटेड रहेगा। देखो ये जो रिस्क है ये लिमिटेड रहेगा। इस रिस्क को आप कैसे बचा सकते थे? ये जो रिस्क है इसे कैसे बचा सकते थे? अब आपने क्या करना है, इस समय जो बाय करा है उसे निकलने की कोशिश करो 11.80 में। ये थोड़ा ही कम कर पाओगे रिस्क को। ये देखो कितना कम करा आपने, 3,420 का फिर भी रिस्क है। लेकिन ये रिस्क आपका बच जाता अगर आप इसे पहले ही कर लेते। ये जो आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो ना, इसे आप पहले स्क्वायर ऑफ कर लेते। मानो इसे आपने 16-17 में स्क्वायर ऑफ कर दिया होता, तो आप एटलीस्ट सेफ हो जाते, थोड़े से बच जाते। ये हाँ, लेकिन इसमें देखो, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, इसमें बहुत तेजी से डिसीजन लेना होता है। या तो आप ये समझ के बैठ रहे हो कि भाई इतना मैं दे रहा हूं बाजार को, इसमें ये रहता है। बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड में ये है कि भाई इतना पैसा हम बाजार को दे रहे हैं। तो ऐसा ऐसा ट्रेड मत बनाओ। अब जब आपको देखो, अब आज की तारीख में आप बनाना चाहते हो इसमें बुल कॉल स्प्रेड अगर एचएल में, तो कैसे बनाओगे? आपको तेज लग रहा है, आपने ये बाय कर लिया, सही है, तो कम से कम उसके आधे के आसपास तो लेने की कोशिश करो। देखो अब ये भी 20 है, तो यहाँ पे 10 के आसपास हमने लेना चाहिए था। अब 10 नहीं है तो ये वाला बेचेंगे हम, ये नहीं बेचेंगे तो ये वाला बेचेंगे, इसे बेचेंगे। एटलीस्ट आधा तो ले लें बाजार से। ये इस तरह से बनाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर नीचे भी रहेगा तो हमें इतना ही नुकसान रहेगा। आपके कंडीशन में क्या, आपने नुकसान बड़ा रखा है, प्रॉफिट कम रखा है। प्रॉफिट भी आपका तब ज्यादा होगा जब बहुत ज्यादा चलेगा, तब जाके पैसा देगा वो। आपको पैसा बहुत ज्यादा चलने के बाद देगा। तो आप सबसे पहला काम क्या है कि रिस्क को कम रखना है। सही है, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम बाद में बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो रिस्क है हमें शॉर्ट में सपोर्ट के नीचे आ गया है। जो हमारा सपोर्ट था थोड़ा सा नीचे आया है। सही। अब ऐसा भी हो सकता है पब्लिक को पैनिक करने के लिए यहाँ पर माल कटवाए। सही है, ऑपरेटर का काम क्या होता है? पब्लिक को पैनिक करने का ही काम रहता है ना। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है पब्लिक को पैनिक करने के लिए थोड़ा नीचे रखे, आज जाते जाते भी माइनस रखे, अच्छा नीचे रखे। और जब पब्लिक देखेगी भाई सपोर्ट के नीचे है, तो बहुत सारे लोग अपना स्टॉप लॉस उड़ा देंगे, माल काट देंगे। सही। और कल ऊपर रख देगा। तो ये किसी को नहीं पता है कि क्या होगा बाजार को। बाजार की दिशा के हिसाब से चलते रहो, बस सबसे मेन ये है। अब यहाँ देखो, ये मैं आपको बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड दिखाता हूँ।
बाजार की दिशा के हिसाब से चलते रहो। अब ये देखो, ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है हमारा। तो ये कल यहां पर मिल रहा था 9